हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट जून 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे में फॉर्म फिलअप करते समय आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। यहाँ पर आपका जो ऑफिशियल बुलेटिन था उसमें भी इस चीज़ को क्लियरली मेंशन किया गया है कि कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें नहीं करनी है, चलिए जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर फॉर्म फिल कर दें, हम फीस जमा कर दें और उसके बाद अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर काफ़ी गलत चीज़ हो जाती है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए पहला चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि 1 कैंडिडेट 1 फॉर्म, एक कैंडिडेट को एक ही फॉर्म फिलअप करना है। ये नहीं है कि आपने मान लीजिए डबल MA किया है तो आपने 2 सब्जेक्ट से फॉर्म फिलअप कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। एक ही फॉर्म मान्य होगा। इन केस अगर आपने पहला फॉर्म फिल किया उसमें कुछ गलती हो जा रही है, अगर अभी तक आपने फीस जमा नहीं करी है तो आप उसको दोबारा एडिट कर सकते हो। तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। जब तक फीस डिपॉजिट नहीं हो सकती तब तक आप अपने फॉर्म को री एडिट कर सकते हैं। तो इसलिए फॉर्म को बार बार मत फिल करिए। जो आपका फाइनल, जो मान लीजिए आपने पहला फॉर्म फिल किया, दूसरा फॉर्म फिल किया, दूसरे में गलती हो गई, लेकिन वो क्या करेंगे, दूसरे वाले को ही फाइनल मान लेंगे। तो इसलिए सोच समझ कर ही फॉर्म फिलअप करें, जो भी वहां पर इंफॉर्मेशन दे वो सटीक होनी चाहिए। दूसरी बात है सब्जेक्ट। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो सेम नाम दिखते हैं, जैसे संस्कृत और संस्कृत ट्रेडिशनल। तो वहां पर आपको क्या करना है, उनके कोड के अकॉर्डिंग ही अपने सब्जेक्ट को चूज करना है। वहां कोड लिखने का आएगा ऑप्शन, तो अपने कोड का भी वहां पर आपको इस्तेमाल करना है। तीसरी चीज क्या है, आधार डिटेल। जब आप अपना सर्टिफिकेट या मार्कशीट आप वहाँ पर जो है अपनी डिटेल डालेंगे तो वो आपके आधार से मैच होनी चाहिए, जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस या फिर आपके मदर फादर नेम और जो आपका ईयर जो है DOB है वो मैच होनी चाहिए आधार डिटेल से। अगर वहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए आपके स्पेलिंग मिस्टेक है या आपके फादर या मदर नेम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, तो भी वहाँ पर क्या होगा, आपके फॉर्म में कहीं ना कहीं इशू आ जाएगा। तो इसलिए अपना जो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आप जो अपने फॉर्म में दे रहे हैं, जो आप एजुकेशनल दे रहे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं वहाँ परसेंटेज में क्या कर देते हैं, मान लीजिए जनरल कैटेगरी 55% है तो वो क्या करेंगे 54.9% को अप्रॉक्सीमेट में डाल देंगे, जबकि उन्होंने स्पेशली कहा है कि आपको अप्रॉक्सीमेट में नहीं करना है, आपके कम से कम 55% तो होने ही चाहिए। फॉर्म अगर आपसे कोई कहता है कि ऑफलाइन हम फिल कर रहे हैं तो बिल्कुल भी उस पर ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि जितना भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा वो ऑनलाइन ही होगा, पेमेंट भी ऑनलाइन ही होगी। अगर आप इंटरनेट कैफ़े पर भी जा रहे हैं तो वहाँ पर भी अपना जो पासवर्ड है उसको लेना ना भूलें, जिससे कि इन केस अगर आपका पासवर्ड या एप्लीकेशन फॉर्म में कोई दिक्कत हो तो आप उसको सही कर सके। फ़ोटो आपके पास 2 से 3 होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्योंकि एडमिट कार्ड के टाइम पे अगर ये फ़ोटो अवेलेबल नहीं होगी तो आपको हो सकता है जो एग्ज़ाम देने का मौका भी ना मिल पाए। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर बात है सर्टिफिकेट की कि गाइस वहाँ पर सर्टिफिकेट के लिए बोला गया है अप्लीकेबल, EWS अप्लीकेबल है या आप अदर कैटेगरी के हैं तो अप्लीकेबल का मतलब ये है कि जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई करते हैं, जो भी कैटेगरी के लिए, उसका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इन केस नहीं है तो जल्दी से बनवा लें।